एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रीडिंग मैं जो करने जा रही हूँ वो मैं ज़रूर देखूंगी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या है। और उसके साथ साथ एक चीज़ मैं ज़रूर देखूंगी यहाँ पे कि आपके जीवन में जो है आपकी इच्छाएं कब तक पूरी होगी। तो मुझे पता है आप लोग एनर्जीज देखना चाहते हो, लेकिन इच्छा कब तक आपकी पूरी होगी उस मामले में मैं एक रीडिंग करना चाह रही हूँ। पता नहीं क्यों ये करना नहीं था, लेकिन जैसे एक संदेश आया मुझे कि करो। ठीक है, तो वो चीज़ हम ज़रूर देखते हैं। और अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं देखना है, आप डायरेक्टली एनर्जीज के ऊपर स्किप कर सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा कब तक पूरी होगी। मैं यहाँ पे आपको पाइल दूंगी सिलेक्शन के लिए। पहले मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें फील होगी, समझ आएगी, या फिर आप पसंद करते हो उस तरीके से। ठीक है, ओके। ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 3। ठीक है, अब मैं आपको देती हूँ स्टोन के ऑप्शन। पाइल नंबर 1 के लिए येलो स्टोन, पाइल नंबर 2 के लिए वाइट, और पाइल नंबर 3 के लिए ऑरेंज या फिर रेड, आप जैसे भी समझो। तो 1 मिनट आंख बंद करो और फिर जो है सोचो कि आपकी जो है इच्छा वो कब तक पूरी होगी, और आपको आंसर चाहिए। अगर आपकी 2 इच्छा है, 2 अलग अलग पाइल चूज करो। ठीक है, तो 1 मिनट आंख बंद करो, सांस लो बहुत अच्छे से, आंखें खोलो और मन में अपने सवाल सोचो और फाइल चूज करो। ओके, ठीक है। इवन मैं अगर आपको एक बात बताती हूँ, मैंने भी कुछ अपना सोचा है, होगा या नहीं। मैंने भी एक फाइल चूज किया है, तो हम देखेंगे। ठीक है, चलो पहला जो येलो फाइल जिन लोगों का है, हम देख लेते हैं कि आपकी जो है इच्छा कब तक पूरी होगी। ओके, आपकी जो चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पे बेसिकली लग रहा है कि बहुत लटक के यहाँ पे चीज़ें हैं आपकी। पाइल नंबर 1 वालों की, येलो स्टोन जिनकी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपकी चीज़ें बहुत अटकी हुई है, बहुत समय से बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आर्गुमेंट हो रही है, फैमिली इशू हो रही है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपकी जो इच्छा है वो पूरा होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जब तक आपकी इच्छा पूरी होगी तब तक आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का भाव आ चुका होगा, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी का भाव आ चुका होगा। आपकी इच्छा तब भी पूरी होगी जब आपके अंदर ठहराव आएगा। जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो सब खत्म होगा, या फिर जो एक आर्गुमेंट चल रहा है वो खत्म होगा। आपकी इच्छा पूरी होगा फिर सब कुछ सही होगा, ऐसा नहीं होगा। पहले आपके इर्द गिर्द आप देखोगे जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी। ठीक है, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी, देन आपकी जो इच्छा है भगवान पूरा करेंगे। ठीक है, तो आपकी इच्छा पूरा होने का ये वक्त है, ये ट्रिक है। और अब आप मुझे पूछोगे कि कितना समय और, आपका चीज़ थोड़ा सा काम जो है थोड़ा सा लटक के रहने वाला है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लो कि समय लगेगा आपका काम होने के लिए, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि समय लगता है लेकिन होता ज़रूर है, वो चीज़ है। और थोड़ा-सा मुझे 12 हफ्ता 2-3 महीना चीज़ें आपका डिले होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है उनकी इच्छा कब तक पूरी होगी देख लेते हैं। ओके, आप लोग आई थिंक करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत करियर में मेहनत कर रहे हो, या फिर पैसों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, सोच रहे हो कब तक पूरी होगी पूरी होगी। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर आंसर देती हूँ, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप बहुत ऊंचे रास्ते पे पहुंचोगे, बहुत हाइट पे आप पहुंचोगे तब, जब आप इसमें कोशिश करोगे। और अगर आपने बार बार कोशिश कर लिया है, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हो कि कब तक मेरी इच्छा पूरी होगी, तो बहुत जल्द आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, आपने मेहनत अगर कर लिया है, थोड़ा सा ये है कि आप इमोशनल हो, अपने इमोशंस को, अपने
दिल की जज़्बातों को थोड़ा-सा बाँध के रखने की कोशिश करो। कोई पर्सन आपको अगर कुछ बोल रहा है और आपको लग रहा है कि ये इंसान सही है, मुझे इसका बात सुनना चाहिए तो सुनो। लेकिन जो मेन टॉपिक है कि आपकी इच्छा पूरी होगी? हाँ, होगी और बहुत जल्द ही पूरी होगी, विथ नो टाइम पूरी होगी, अनएक्सपेक्टेड सडनली पूरी होगी। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि आपके पास बहुत नॉलेज है, आप बहुत कुछ जानते हो, तो समय थोड़ा-सा लगेगा लेकिन इच्छा पूरी ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, ठीक है? आई थिंक आपका सितंबर के अंदर-अंदर इसी साल का आप देखोगे आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है? और आप हाँ, एक चीज़ है कि थोड़ा-सा गाइडेंस सुनो, मेहनत और जिन लोगों का अभी तक आप मेहनत नहीं कर रहे हो और सिर्फ़ ऐसा है कि मेरा इच्छा क्यों नहीं पूरा हो रहा है, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। मतलब किस्मत में है करके पालो, ठीक है? और एक चीज़ है कि आप आगे बढ़ोगे, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर आप ब्लाइंडली लोगों के ऊपर ट्रस्ट करोगे, तो आप घाई पे गिरोगे। तो आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा-सा कम कर दो। आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर मत करो। आपके पास जो आप सेल्फ बिलीव रखो। आपका एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम होता है कि आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं रखते हो, ठीक है? कि आप ऐसा सोचते हो होगा कि नहीं होगा। तो खुद के ऊपर बिलीव रखो, आपका काम 100% बनेगा। आपके हाथ में आपका मन काफ़ी साफ़ है, आप काफ़ी प्योर पर्सन हो और ये प्योर पर्सनैलिटी को बचा के रखो, ठीक है? इस प्योर पर्सनैलिटी आप जैसा हर एक इंसान में नहीं होता है। आपका जो हवा चल रहा है इस वक़्त, वो सपोर्टिव हवा चल रहा है, ठीक है? धूप का दिन है ना, समर आ रहे हैं ना, तो सपोर्टिव हवा चल रहा है आपके लिए, ठीक है? और आप हाइट्स पे पहुँचोगे। आपको छोटा-मोटा सक्सेस नहीं, आपको एक अच्छा सक्सेस या फिर आपकी जो इच्छा है, आपको ऐसा है कि इवन अगर आपका रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट भी है, तो वो कॉन्टैक्ट सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी। पैसे को लेके आपने जो सोचा है कि कब तक मेरे पास आएगा, पेशेंस आपने अभी तक बना के रखा है, आगे आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, अब आते हैं हम पाइल नंबर 3 पे। जिन लोगों ने ये ऑरेंज कलर का स्टोन चूज़ किया था, आपकी इच्छा कब तक पूरी होगी? वाओ! आपके लिए तो विश का ही कार्ड आया है। तो जिन लोगों ने ये ऑरेंज चूज़ किया है, मैं बोलूँगी कि अगले 3 महीने में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। 3 महीना भी नहीं, अम, अगस्त के अंदर, ठीक है? 3 से 4 महीना, मोस्टली 3 महीना भी नहीं होगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। थिंग इज़ स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। आप लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, उसकी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। आपको लोगों से प्यार चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो लेकिन आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। तो थोड़ा-सा आपको उस बात का दुःख होता है कि मैं करती बहुत हूँ लेकिन मुझे मिलता कम है। तो लोगों को स्लोली स्टेडीली समझ आएगा कि आप कैसे इंसान हो, आप लोगों को कैसे हेल्प करते हो और आप किस तरीके से उनके साथ खड़े हो। आपका जो अच्छा नेचर है, आपका दिल बहुत साफ़ है, लेकिन लोग समझते हैं आपको कभी-कभी गलत है। आपका जो अच्छा नेचर है वो आपको साथ देगा। देखो आप 3 महीने में बैठे-बिठाए सक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है? आपकी इच्छा पूरी होगी। और इस 3 महीने के अंदर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। शायद आपने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया है, तो भगवान को पता है कि इस इंसान ने कर लिया है, अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इसको देने की बारी है। और आपकी जो इच्छा है, वो बहुत सारी इच्छाएँ हैं, एक के बाद एक के बाद एक पूरी हो जाएगी, ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा और आप उसको देख के खुश हो जाओगे। रेनबो जैसे हर एक बारिश के बाद रेनबो आता है, तो उसी तरीके से आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ये स्टॉर्म के बाद जो है वो रेनबो की तरह आपकी हैप्पीनेस खुशियाँ आएँगी, आपकी जो एक-एक इच्छा है वो पूरी होगी। तो आपके लिए तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी होती हुई और काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला 3 महीना आपके लिए सबसे लकीएस्ट 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 महीने होने वाले हैं। जो आपकी इच्छा है वो पूरा होगा, ठीक है? और एक चीज़ है, यू नो हाउ टू कंट्रोल थिंग। आप बैठे-बिठाए 100 चीज़ों को अपने इर्द-गिर्द कंट्रोल कर सकते हो। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप बैठे-बिठाए बहुत सारी चीज़ें आपकी
सही हो जाएगी, कंट्रोल पे आ जाएगी और आपकी बहुत सारी इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। चलिए अब देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, तो सोचिए आप उनके बारे में, थोड़ा थॉट अपने दिमाग में लाइए उनके बारे में, आपको जो है चीज़ें आंसर मिलना स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि ये वैसे तो ऑल साइन वालों के लिए है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, सजिटेरियस, लियो। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कुछ बोल्ड एक्शन ले सकते हैं, बोल्ड कदम ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमें सही लगता है हम उसी को ही करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को जो सही लगेगा वो उसी को ही करने में लग जाएंगे। उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन उनको क्या बोल रहा है या फिर कौन उनको क्या जताने की बताने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत, देखो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि ये आप देख रहे हो ये क्या यहाँ पे तैर रहा है, ये कुछ रोज़ के पेटल्स है, ड्राइड रोज़ पेटल। ओके, पैकेट में आता है तो वही थी मेरे पास। मुझे लगा थोड़ा सा एनर्जी अच्छा है इसलिए हम ज़रूर डालते हैं। तो वो जो बोल्ड कदम होगा वो बहुत सोच समझ के लेंगे, ठीक है। उनको जिस पॉइंट पे ये बिलीव हो जाएगा, फील हो जाएगा कि डेफिनेटली इस रिश्ते में उनको एक ट्राई देना चाहिए, डेफिनेटली उनको इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, वो इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा ही बोल्ड कदम लेंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत ज़्यादा, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत ज़्यादा कि ये पर्सन ना बहुत लड़ाई झगड़ाई करते थे पहले, मतलब जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे पहले पहले बहुत आर्गुमेंट्स, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने फेस किया है ये रिलेशनशिप के लिए। बट नाउ इट इज़, अभी अभी क्या हो रहा है कि इनसे चीज़ें बात करना बन रहा है, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गलती समझ लिया है कि मैंने जितना अननेसेसरीली झगड़ा वगैरह किया उससे रिजल्ट कुछ नहीं मिला, मेरा रिश्ता खत्म खराब हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अभी अगर पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल, तो मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, मुझे इस रिश्ते के साथ थोड़ा चलना चाहिए, इस रिश्ते के साथ थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो थोड़ा-सा इस रिश्ते में अगर मौका दे सकते हैं वो ज़रूर देंगे। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अभी तक अगर आप दोनों की बात बहुत कम हो रही है या फिर थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, या फिर बहुत समय से आप दोनों का बात ही नहीं हो रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे इट्स टाइम टू कम्युनिकेट। बात करेंगे वो आपसे, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत दिल खोल के बात करेंगे। तो बात ये पर्सन आपसे ज़रूर करेंगे, जो चीज़ मुझे दिख रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो जर्नी है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट जर्नी है, क्योंकि आप कहीं न कहीं एक सोलमेट कनेक्शन में चल रहे हो, ठीक है। और जनरल के अलावा आप कोई भी कनेक्शन में हो, आप चाहे सोलमेट कनेक्शन में हो, कार्मिक कनेक्शन में हो, या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो, सोलमेट कार्मिक कनेक्शन में हो, तो पहले तो चेक करवा लो हो कौन से कनेक्शन में, तो आप समझ जाओगे कि क्यों ये सब हो रहा है, ठीक है। चेक टैरो रीडिंग से होती है, जिनके ऊपर बिलीव है उनसे करवा लो, मुझसे करवानी है तो मुझको भी आप डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, ठीक है। टैरो रीडर सुभस्मिता, जो चैनल का नाम है वही इंस्टा का नाम है। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आप दोनों का वो थोड़ा-सा है कि क्योंकि आप कहीं न कहीं एक जर्नी कर रहे हो, कहीं न कहीं आप एक तरीके के रिलेशनशिप में हो, तो उस तरीके का पैटर्न आपके रिश्ते में भी फ़ॉलो होगा। और वो तरीका जब आप फ़ॉलो करोगे, आप कहीं न कहीं देखोगे, आप कहीं न कहीं फ़ील करोगे कि ये तो होना ही था, तो परेशान होके क्या फ़ायदा? अगर आज ये हो रहा है, कल ज़रूर अच्छा होगा। इस तरीके से मुझे ये ऐसा लगता है कि
रात जब होती है, आई थिंक जो नाइट एनर्जीज उनकी होती है, बहुत ब्लॉकेज इनकी होती है। रात को ये बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं हर एक चीज़ के बारे में। इनकी लाइफ में आज तक जो अच्छा हुआ है, जो बुरा हुआ है, जो कांड हुआ है, जो कर्म इन्होंने किया है, आई थिंक एवरीथिंग, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ये सोचने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये सोचते भी हैं। बट वन थिंग यहाँ पे वही चीज़ है कि आप चाहे कितना एक चीज़ के बारे में सोच लो, ठीक है, आप अगर उस चीज़ को लेके सुधरोगे नहीं तो चीज़ें सुधरेगा नहीं, ठीक है। उस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नो मैटर आपके पर्सन जो है वो कितने ही ज़्यादा यहाँ पे अपोलोजाइज खुद कर लें, जब तक वो आके आपके सामने अपोलोजाइज नहीं करेंगे तब तक तो चीज़ें वैसे भी, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं जो बोल रही हूँ। तो अपोलोजाइज करना इज़ मस्ट, मेरे हिसाब से तो मस्ट। उनके लिए उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो शायद अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि प्रायोरिटी देते हैं कि शायद आप दोनों अगर आज अलग हुए हो, या तो फैमिली की वजह से, या तो इन फ्यूचर फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये सोच के आप अलग हुए हो। आप दोनों के अलग होने की जो रीज़न है वो कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि यही है, या फिर उन्होंने आपको बताया नहीं, वो उन्होंने वो रीज़न दिया और खुद उन्होंने वो चीज़ किया, लाइक फैमिली एंड ऑल, ठीक है। इसको थोड़ा-सा मैं रखती हूँ, अगर रह पाएगा तो मैं इसको स्टैंड बाय पे लेती हूँ, 1 सेकंड। चलो, ये तो स्टैंड बाय पे नहीं हो रहा है। मैं इसको रख के थोड़ा रीड करने वाली थी एनर्जीज को, बट नहीं रह रहा है, नो इशू। मैं आपको ऐसे लगा के दिखा के कर लेती हूँ। द ब्यूटीफुल पेटल्स आर हियर, ठीक। तो फैमिली की वजह से अगर आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा डिफिकल्टी चल रही है, सो आप वैसे भी आप इस चीज़ का कुछ कर नहीं सकते हो। तो फैमिली को अपने रास्ते, ठीक है, आप अपना रास्ता देखो। और जहाँ तक बात रही इनकी फैमिली, इनकी आपको प्यार देने का, इन्होंने कहीं न कहीं सोचा है कि अगर मेरा लाइफ है तो मुझे एक इंसान अगर इतना प्यार करता है, मैंने देखा है, तो सब कुछ छोड़ के मैं एक बार उसके साथ ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा, या फिर जानना चाहूँगा, या फिर जानना चाहूँगी कि इसके दिल में मेरे लिए क्या है, और मैं अभी भी क्या है। वैसे तो क्या था उनको काफ़ी हद तक पता है, अभी भी क्या है वो उस चीज़ को लेके थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। और वो आपको बहुत ज़्यादा अनमोल देखते हैं। अनमोल मतलब ये कि प्राइसलेस पर्सन, ठीक है, जिसका आप कभी भी, जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। आप उनके नज़र में उस तरीके के इंसान हो, आप इररिप्लेसेबल हो, ठीक है। वो आपको कभी किसी के बदले में रिप्लेस करके नहीं रख सकते हैं कि वो बेटर है तो मुझसे बेटर हो, नो। उन्होंने जो देखा है, उन्होंने कहीं न कहीं ये समझ लिया है, कहीं न कहीं उन्होंने दुनिया से एक चीज़ उन्होंने सीख लिया है कि नो वन इज़ लाइक आपका पहला प्यार। आप जिस तरीके से किसी को पहला प्यार करते हो, या फिर कोई आपको पहला प्यार करता है, दूसरा कोई इंसान आपको वैसे प्यार नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, एक्शन देख लेते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, आपको लेके रीयूनियन का ही डायरेक्टली देख लेते हैं। अगर आप दोनों का रीयूनियन कब होना है देखते हैं, और फिर कुछ लोग ऐसे हो जो हो रिश्ते में लेकिन आगे क्या होगा आपको पता नहीं, तो उनका भी देखेंगे। फर्स्ट अबाउट योर रीयूनियन। भरोसा रखो, भरोसा रखोगे तो आपका रियूनियन होगा, डिले होगा बट नॉट लेट। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। डिले होगा लेकिन होगा, लेट होगा लेकिन होगा, डिले बट नॉट इम्पॉसिबल, ओके। और कब तक, मैंने जैसे बोला कि 2-3 महीना मैक्स, उसके अंदर अंदर चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक सही हो जाएगी, और आप लोग काफ़ी हद तक एक दूसरे का हो जाओगे। सो डोंट टेक स्ट्रेस, चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी होगी। थोड़ा सा समय लगेगा,
लेकिन होगी, ठीक है। अब मैं उन लोगों को थोड़ा देखती हूँ जो लोग रिश्ते में तो है, आगे क्या होने वाला है। अगर अभी आपका बहुत इश्यू चल रहा है, आगे प्यार मिलेगा आपको उनसे, ठीक है। अभी अभी अगर आप बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है, आपको आगे प्यार मिलेगा। समय लगेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर आपकी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय।